सब्जेक्ट कौन सा है, आईटी कि साइंस? ईटी है। ईटी क्या है फुल फॉर्म इसका? ये नाइन्थ वाले हो ना? ये नाइन्थ वालों को ईटी प्लस टेंथ वालों को साइंस का टॉपिक है ना? हाँ। कौन सा है? सबसे पहले हम देखने वाले हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में हमारे पास में क्या होता है, चाहे हम बल्ब ले लें चाहे हम रेजिस्टेंस ले, रेजिस्टेंस तो जानते हो ना, प्रतिरोध। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तीन प्रतिरोध ले रहे हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। ये हमारे पास में तीन प्रतिरोध है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों प्रतिरोध में देखो दो सिरे हैं, दो पॉइंट्स है ना? तो आप क्या करो, इनके एक एक पॉइंट को ऐड कर दो, जोड़ दिया। ठीक है। फिर यहां पर हम एक लगा देंगे बैटरी, वो बैटरी कुछ वोल्टेज की होगी, कुछ वोल्ट की होगी। ठीक है। और जैसे हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। करंट यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर वन में आएगा, एंटर करेगा प्लस से, लीव करेगा माइनस से, एंटर करेगा प्लस से, लीव करेगा माइनस से, एंटर करेगा प्लस से, लीव करेगा माइनस से। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा करंट रेजिस्टेंस इंडक्टर या कैपेसिटर होता है तो उसमें एंटर जो करता है वो किससे करता है, प्लस से, या प्लस से एंटर करेगा, लीव करेगा माइनस से। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, लेकिन R1 के बीच का वोल्टेज जो होगा वो अलग होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, V1। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V3। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। कुल प्रतिरोध अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर टोटल वोल्टेज बताना हो तो कुल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस सर्किट को देखो, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है, तो यहाँ पे जो करंट है ना, सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम करंट जा रहा है, जो कि क्या है, आई है, जो कि क्या है, आई है। ठीक है। आई इज इक्वल्स टू R1 के लिए I1 करंट, R2 के लिए I2 करंट, और I3 के लिए, सॉरी, R3 के लिए I3 करंट। लेकिन ये तीनों जो करंट है ना वो इक्वल है किसके, आई के। इसका मतलब ये है, सीरीज कनेक्शन में जब हम तीन प्रतिरोधों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो वोल्टेज होता है वो सभी प्रतिरोधों के लिए अलग होता है, लेकिन जो करंट होता है सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। इसमें अगर आपको ये पूछता है कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है तो सबसे पहले आप थ्योरी में लिख देना कि तीनों, जब अगर हम तीन प्रतिरोधों को एक साथ सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ोगे, जैसे अगर हम बोले हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे पास में तीन प्रतिरोध है, आर एक प्रतिरोध R1 है, तो R1 का ए वाला सिरा और बी वाला सिरा, R2 का ए वाला सिरा और R2 का बी वाला सिरा, R1 का ए वाला सिरा और इसका ये बी वाला सिरा। मतलब R1 का बी और R2 का ए, इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है। R2 का बी और R3 का ए, इन दोनों को जोड़ देना है। एक लास्ट में दो सिरे बचेंगे, R1 का ए बचेगा और R3 का बी बचेगा। इनके बीच में हम क्या लगा दे रहे हैं, वोल्टेज लगा दे रहे हैं।
अब इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको डायग्राम में ये बड़ी लाइन दिखती है मतलब ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस। समझ में आया? ठीक है। तो थ्योरी में आप लिख देना भाई, तीन प्रतिरोध है, उनको सीरीज में जोड़ने पर और उनके बीच में एक वोल्टेज जब हम लगाते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। जब धारा बहती है तो सभी प्रतिरोधों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन उस सर्किट में बहने वाली जो धारा होती है सभी प्रतिरोधों के लिए एक समान होती है। ठीक है, और इतना आपको प्रूव कर देना। समझ में आया? ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है। लिखना है, ये तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। एक 2 ओम है, ये 5 ओम है, 5 ओम, 6 ओम, और यहां पर हमने एक वोल्टेज लगा दिया जो कि है क्या, 13 वोल्ट, प्लस माइनस, और यहाँ पर ये करंट हमको फाइंड करना है, V1 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड करना है, और V3 भी फाइंड करना है। बनेगा? हाँ, देखो कैसे करते हैं। आप इस सर्किट में चलना शुरू करो। आप यहाँ पे जब आ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, -13। क्या मिल रहा है? -13। ठीक है। तो मतलब ये करंट जब यहाँ आएगा तो उसको -13 मिल रहा है। अब जब करंट कहाँ पे पहुंचता है, इस 2 ओम के पास में पहुंचता है, तो हमें पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। जब I यहाँ पर पहुंचेगा R के पास में, तो रेजिस्टेंस और धारा, रेजिस्टेंस और करंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 2I। अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस का साइन। अब जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो प्लस और आई और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5I। ठीक है। जब करंट यहाँ पर आएगा तो आई और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6I इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों करंट को जोड़ दो, 6 5 11 और 2 13 आई हो जाएगा। और इस वाले 13 को ट्रांसपोज कर दो, अपोजिट साइड कर दो, 13 आ जाएगा। 13/13 मतलब आई हमको कितना मिला, 1 एम्पियर मिला। कितना मिला, 1 एम्पियर। करंट की इकाई पता है ना, यूनिट क्या होती है, करंट को कितना मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो यहाँ पे करंट हमको कितना मिला, 1 एम्पियर मिला। ठीक है। तो हमने यहाँ पे करंट फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास में कितना है, 1 एम्पियर है। वोल्टेज हमको यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, वो की कितना है, 13 वोल्ट है। 13 वोल्ट हमको दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमको V1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V1। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है 2 ओम। क्या पता है, रेजिस्टेंस हमको पता है 2 ओम, और यहाँ पे करंट हमको पता है 1 एम्पियर। क्या नहीं पता, V1 नहीं पता। V1 हमको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ओम्स लॉ का यूज, ओम्स लॉ को मतलब यहाँ पे यूज करके कैसे, V1 इज इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है, 1 है, और आर कितना है, 2 है। तो V1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। अब ये यहाँ के वोल्टेज की बात करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है 5 ओम, करंट है 1 एम्पियर, करंट है 1 एम्पियर। फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ओम्स लॉ, V2 इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है, 1, आर कितना है, 5। तो 5 बन जा 5। तो यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज कितना आया, 5 वोल्ट आया।
अब यहाँ का वोल्टेज वैसे ही निकाल लोगे, V3 इज इक्वल्स टू आई आर। आई हमारे पास में 1 है और आर हमारे पास में 6 है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। समझ गए? ठीक है, बनेगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से, डायग्राम बना लो फिर खुद सॉल्व कर लेना। ये 10th साइंस में भी आप पढ़ोगे, 3 चैप्टर है वहां पे इलेक्ट्रिकल के, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद और करते हैं क्वेश्चन। पावर जानते हो, शक्ति? क्यों बेटा? पावर पढ़ा है? यस सर, नो सर, हाँ सर। ठीक है, निकालते हैं उसको भी ना। देखो, अगर किसी सर्किट में उसका पावर निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ बी आई। क्या? बी आई। और पावर की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वाट। ठीक है, ये क्या है? यूनिट है। ओम्स लॉ तो आपको पता है, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। ये इस सर्किट में हम निकालेंगे शक्ति भी, V1, V2, 5 ओम, 7 ओम, 36 वोल्ट, और ये आई। इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आई फाइंड करो, फिर V1 फाइंड करो, फिर V2 फाइंड करो, और इसके यहाँ का हमें पावर भी फाइंड करना है, P, और यहाँ का हमें P1 भी फाइंड करना है, और यहाँ का P2 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो आपसे बन जाएगा, I बन जाएगा, आई V1 बन जाएगा, V2 बन जाएगा। P कैसे निकालना है वो अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसमें I निकालो। वही सेम तरीका जो हम करते हैं हमेशा। -36, यहाँ आओगे 5i, यहाँ आओगे 7i इजिकल्स टू 0। 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12i। 36 को ट्रांसपोज करो, 36/12, मतलब कितना हो जाएगा ये? 3 जा। ओके, तो एम्पियर आई कितना आया? 3 एम्पियर आ गया। अब V1 निकालना है। क्या निकालना है? V1। तो V1 के लिए R हमको पता है 5 है, और I हमें पता है 3 है, तो 3 5 जा 15 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया? 15 वोल्ट आ गया। ठीक है, और V2 फाइंड करना है, 7 पता है और I पता है 3, तो कितना आ गया? 21। ये हमारे पास में V2 कितना आ गया? 21 वोल्ट आ गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें P फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप P कहाँ पे फाइंड करोगे? यहाँ पर, यहाँ पे P यहाँ फाइंड होगा। तो P के लिए मैंने क्या बताया था? P इज इक्वल्स टू वी आई। यहाँ का वोल्टेज आपको पता है 36, आई क्या है? 3, तो 36 टू जा, 36 3 जा कितना होगा? 108, 108, कितना? 108 वाट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मतलब जो टोटल पावर है वो कितना है इस सर्किट का? 108 है। अब हम यहाँ पे P1 फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो P1 के लिए वही P1 इज इक्वल्स टू वी आई।
V1 I, V1 कितना है यहाँ पे 15 है और I कितना है 3 है, तो ये आ जाएगा 45 वॉट। P1 कितना आया 45 वॉट आया। ठीक है, अब P2 फाइंड करना है यहाँ का, तो वही P2 इजकल्स टू V2I। V2 कितना है 21, I कितना है 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया। समझ गए? ठीक है। अब एक चीज और जो हमने सीरीज में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि सबका करंट एक बराबर होता है, हाँ या ना? तो यहां तो हमको दिख रहा है कि सब में 3 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर हो रहा है। मैंने बोला था जो वोल्टेज होता है वो V1 प्लस V2, यहाँ पे दो है तो होना चाहिए, मतलब टोटल वोल्टेज कितना दिया है 36। V1 कितना आया आपके पास में 15, V2 कितना आया 21, क्या जोड़ने में 36 आ रहा है? देखो आपका यहाँ पे वोल्टेज कितना लगा हुआ है 36 है। जब आप इसका वोल्टेज निकालोगे और इसका वोल्टेज निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जब हमने यहाँ का पावर निकाला वो कितना आया 108, 108 आया। जब आप इसका पावर निकालोगे और इसका पावर निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। कितना आया था देखो, इसका 45 आया है, 45 आया है और इसका 63 आया है। 45 और 63 को ऐड करके देख लो, 45 और 63 को ऐड करके देख लो, 108 आएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, ओके। ये नोट करना है नहीं करना? सर्किट बना लो बस, बाकी सॉल्व कर लेना। सर्किट बना लो, सॉल्व कर लेना। हाँ, क्या है नेक्स्ट? पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन है ना। समांतर है ना। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम तीन प्रतिरोध लेंगे फिर से। ये आपका R1 और R2 R3, यहाँ भी ये इसका ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, ये इसका बी वाला पॉइंट है, ये इसका बी वाला पॉइंट है, ये इसका बी वाला पॉइंट है। सभी के ए को ऐड कर दो, सभी के बी को ऐड कर दो, और यहाँ से निकालकर एक बैटरी हमने इसमें लगा दिया और इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जब करंट यहाँ पे फ्लो होता है और करंट यहाँ पर पहुंचता है तो उसके पास में है तीन रास्ते, I1 I2 और I3। तीनों जब यहाँ पहुंचेंगे मिलकर इस पॉइंट में, तो क्या बन जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I इस वाले के जैसे। ठीक है, और फिर ये यहाँ से होते हुए I हमारा आ जाएगा बाहर। ठीक है, और सभी के बीच का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, सबका वोल्टेज समान होता है। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि V इजिकल्स टू V1 इजिकल्स टू V2 इजिकल्स टू V3 होगा, लेकिन सभी का जो करंट होगा वो क्या होगा अलग होगा। ठीक है, अगर हमें इसका कुल प्रतिरोध निकालना होगा तो वो इस तरह से निकालेंगे, 1/R इजिकल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ओके। इस तरह से पैरेलल कनेक्शन को
सॉल्व किया जाता है या बता सकते हैं कि इसमें तीन प्रतिरोध होते हैं, तीनों प्रतिरोधों के शुरू वाले जो सिरे होते हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरे वाले सिरे होते हैं उनको एक साथ जोड़ देते हैं और उनके बीच में एक वोल्टेज लगा दिया जाता है। ठीक है ना। उसमें करंट बहता है, करंट के पास में तीन रास्ते रहते हैं, सभी प्रतिरोधों का करंट अलग अलग होगा लेकिन उनके बीच का जो वोल्टेज होगा सबका एक समान होगा। ठीक है। और कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप इस तरह से निकालोगे, वन अपॉन आर इजकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, इस तरह से। ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अच्छा, नोट तो होगा ही ना तुम लोग के पास में, नहीं है? है करना हो तो कर लो, फिर हम क्वेश्चन करें आगे।